एक तरफ देश के एजुकेशन मिनिस्टर देश की एजुकेशन को बर्बाद करने में लगे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के मुखिया देश के प्रधानमंत्री के गृह राज्य में शिक्षा का अकाल पड़ा हुआ है। एक खबर सामने आ रही है जो बता रही है कि गुजरात राज्य में करीबन 50% बच्चे ऐसे हैं जो कि 12वीं पास नहीं कर पाते हैं। 12वीं पास तो छोड़िए, 12वीं तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, यानी कि 11वीं का एग्जाम भी नहीं पास कर पाते हैं। यह स्थिति है उस गुजरात की जिस गुजरात का मॉडल और उसका डंका पूरे देश में, पूरी दुनिया में पीटा जाता है। बताया जाता है कि देखिए गुजरात कितना वाइब्रेंट है, कितना बेहतरीन है और कितना सशक्त राज्य बनाया गया है। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। लेकिन उसी गुजरात के करीबन 1,15,00,000 में से आधे बच्चे भी 12वीं पास नहीं कर पाते हैं। करीबन 50% बच्चे ही हैं जो कि 12वीं पास करके हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं। सोचिए ऐसे गुजरात का क्या हाल होगा जो कि 50% बच्चों को ही पढ़ा पा रहा है, या फिर किन्हीं कारणों की वजह से वो बच्चे पास नहीं हो पा रहे। इसमें किसी और सिस्टम की गलती नहीं है, इसका सीधा गुनहगार गुजरात की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले चुनावों तक 27 साल पूरे हो चुके थे और अब गुजरात की सरकार को 32 साल पूरे होने वाले। 32 साल एक पार्टी का राज और उसका रिजल्ट है कि 50% बच्चे 12वीं पास नहीं कर पाते हैं। लेकिन यह खबर यहीं तक खत्म नहीं हो जाती है। गुजरात में करीबन 34,000 सरकारी स्कूल हैं। इन सरकारी स्कूलों में से 58 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी विद्यार्थी नहीं है, एक भी विद्यार्थी, और वो स्कूल चल रहा है। लिहाजा उस स्कूल में खर्च होने वाले रखरखाव का पैसा सरकारी बाबुओं और मास्टरों की पेट में पचा लिया जाता होगा। इसके अलावा 2300 स्कूल ऐसे हैं जहां पर केवल एक शिक्षक है, केवल एक शिक्षक। अब सोचिए उस स्कूल की स्थिति क्या होगी। अगर बच्चे आते भी होंगे तो फिर क्लैरिकल वर्क से लेकर प्रधानाचार्य के काम तक और मिड डे मील बांटने तक का काम इसी शिक्षक के पास होगा। तो यह शिक्षक पढ़ाएगा कितने बच्चों को, कितनी बेहतरीन एजुकेशन दे पाएगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। बीते 12 सालों में देश भर में करीबन 95 लाख स्कूल बंद किए गए हैं। क्या गुजरात में भी इसका कोई हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो देश के सबसे बड़े सूबे जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश का है, जहां पर करीबन 25,000 स्कूल बंद किए गए हैं। गुजरात में भी यही कार्रवाई की जानी शुरू हो सकती है। कहा जा सकता है कि देखिए बच्चे सरकारी स्कूलों में आ नहीं रहे हैं तो लिहाजा हम इन स्कूलों को बंद कर रहे हैं। इसी क्रम के साथ साथ सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा और धीरे धीरे सरकारी एजुकेशन का बजट भी खत्म कर दिया जाएगा। यह कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है, यह कोई खबर किसी ने खोज करके नहीं निकाली है, यह सरकार का डेटा है। गुजरात सरकार के UDISE प्लस की इंफॉर्मेशन के हिसाब से यह खबर अखबारों में, वेबसाइटों पर हर जगह छप रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अब उस नेता से सवाल पूछ रहे हैं जो नेता गुजरात को बहुत प्रमोट किया करता था। कोई भी व्यापार लगाना है गुजरात में लगाइए, बुलेट ट्रेन चलानी है गुजरात के अहमदाबाद से चलाइए, आपको कोई भी फैक्ट्री लगानी है गुजरात में लगा लीजिए। यह तमाम समर्थन गुजरात को दिया जाता है, लेकिन उसी गुजरात के बच्चे लेबर जितनी भी एजुकेशन नहीं पा सकते हैं। अब लोग नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं जिनकी डिग्री का खुद का कुछ अता पता नहीं है, वे कहां तक पढ़े, उन्होंने 12वीं कौन सी साल में पूरी की, उन्होंने एजुकेशन कहां से ली, उन्होंने ग्रेजुएशन कहां से की, या फिर उन्होंने मास्टर्स की डिग्री कहां से प्राप्त की, वो सब साबित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विफल साबित हुए हैं। और फिलहाल के लिए जो केस दिल्ली की अदालतों में चल रहा है वो केस भी अपने एक
ब्लॉकेड पॉइंट पर पहुंचा हुआ है। लोग कह रहे हैं जिसकी खुद की डिग्री का कोई अता पता नहीं, वो अपने गृह राज्य में एजुकेशन को कैसे प्रमोट करेगा, इस बात पर तो भरोसा किया जाना बेहद मुश्किल हो जाता है। लोगों के रिएक्शन भी आपको सुनाई देते हैं। मुकेश मोहन पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, लगातार सोशल मीडिया पर कहते सुनते रहते हैं। क्या लिख रहे हैं यही खबर शेयर करते हुए, जो खुद ही 12वीं तक नहीं पहुंचा उसे गुजरात के आधे बच्चे 12वीं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे परेशानी क्या होगी। प्रधानमंत्री जी को टैग किया है, प्रधानमंत्री जी को तंज कसा है कि जिस प्रधानमंत्री की कोई गारंटी नहीं है कि वे 12वीं पास किए हैं कि नहीं किए हैं, उन्हें गुजरात के 50% बच्चों की क्या फिक्र हो सकती है। इसके अलावा सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी यही खबर शेयर की है। मोदी जी ने गुजरात मॉडल का डंका बजा ही दिया है, बेहतरीन डंका बज रहा है और विदेशों तक भी यह बात पहुंचेगी जरूर। इकोनॉमिक टाइम्स ने यह खबर छापी है। खबर की हेडलाइन क्या है? नियरली हाफ ऑफ गुजरात स्टूडेंट डज नॉट रीच 12th क्लास रिपोर्ट्स। ये वो जानकारी है जो आधिकारिक सोर्स से निकल के आई है। अनाधिकारिक तौर पर तो यह जानकारी कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। द वायर ने भी यही खबर शेयर की है और तमाम लोग भी इसी तरीके की खबरें शेयर कर रहे हैं। अतुल लोंडे पाटिल यही खबर शेयर कर रहे हैं। कैसा गुजरात मॉडल है जहां पर 100 में से 50 बच्चे 12वीं भी नहीं पहुंच पाते। अब यही शिक्षा नीति पूरे देश में लागू कर दी गई है। ना पढ़ेगा इंडिया, ना ही आगे बढ़ेगा इंडिया। क्या इसी तरीके से पूरी दुनिया को इनवाइट किया जाता है? हमारे यहां पर आके फैक्ट्री लगाइए, इंजीनियर डॉक्टर तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन बेरोजगार अनस्किल्ड लेबर जरूर प्रोवाइड कर देंगे, जो केवल बोझा ढोने लायक बची होगी। अगर आप एजुकेशन ही खत्म कर देंगे तो पूरी दुनिया हमारे बच्चों को, हमारे वर्कफोर्स को केवल लेबर की तरह देखेगी, जो केवल सामान एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख सकते हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।